मेरे जौनसार बावर के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि मैं जौनसार बावर की प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं और जौनसार बावर के समाजों में समय के साथ हुए बदलाव पर आपसे चर्चा करता आ रहा हूँ। आज चर्चा का विषय है जौनसार बावर के समाजों में सियाणा प्रथा और खुमड़ी व्यवस्था का प्रभाव। जौनसार बावर में खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था कब से प्रचलन में है, इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जौनसार बावर में यह व्यवस्था मुग़ल काल से पहले से चली आ रही है। खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था तत्कालीन शासकों द्वारा अपने गुलाम जनता पर शासन करने की एक बेसिक या प्राथमिक इकाई थी, जिससे वे शासक लोग अपनी शासन व्यवस्था और मालगुजारी को वसूल करने के लिए गुलाम जनता को न्याय और प्रशासन देने का एक माध्यम था, जिसमें कि खुमड़ी व्यवस्था न्याय करती थी और दोषी को सज़ा और सज़ा के बाद दंड लगाया जाता था। और सियाणा लोग एक तरह से उन शासकों के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य इस रूप में करते थे, क्योंकि वे लोग मालगुजारी वसूलते थे। खुमड़ी में लगाए गए दंड को वसूलते थे। बाकी वे लोग गांव और खत की व्यवस्था को भी इस रूप में संभालते थे कि जैसे कि हमारे जौनसार बावर में पहले यह हम सब ने देखा है कि सियाणा की तरफ से ढाकी गांव में या खत में लगाया जाता था, जिसमें सूचना होती थी कि फला जंगल फला शेर ने इस समय ना तो घास काटना है, ना भेड़ बकरी और डंगर चुगाने हैं, ना ही जंगल को काटना है। बल्कि यहाँ तक आदेश होते थे कि इस विषु और मेले या मौन में जाना है या नहीं, यह भी सियाणा लोग तय करते थे। यह एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, लेकिन इस व्यवस्था में खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था में निष्पक्ष न्याय और समानता की एकदम कमी थी। आज़ादी के बाद भी कुछ लोग जौनसार बावर में इस व्यवस्था को चलाए रखना चाहते हैं, जबकि आज यह व्यवस्था संवैधानिक और कानूनी रूप से अवैध ही समझी जाएगी। फिर भी कुछ चालाक लोग अपनी जातिगत श्रेष्ठता और गरीब, अनपढ़, नासमझ
लोगों के ऊपर इस व्यवस्था को थोपना चाहते हैं। यही नहीं, जौनसार बावर के बाहरी लोग भी जौनसार बावर की इस व्यवस्था पर शोध करते हैं, लेख लिखते हैं, लेकिन उनके यह शोध और लेख एक पक्षीय ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल जौनसार बावर के तथाकथित स्वर्ण लोगों की ही राय ली हुई होती है, जबकि जिस समाज को जौनसार बावर की खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था में शोषित होना पड़ा, उस समाज की उन शोधकर्ता और लेख लिखने वालों ने को ही विचार विमर्श ही नहीं किया, जिसके कारण उनके यह शोध और लेख बिल्कुल एक पक्षीय और सही इसलिए नहीं कहे जा सकते क्योंकि जौनसार बावर में 50% आबादी मूल समाज की है, जिनकी उन्होंने ना तो राय ली और ना ही उनसे इस व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी ली थी। अतः यह शोध और लेख जो कि जौनसार बावर की इस खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था की प्रशंसा करते हैं, वे एकदम अधूरे और झूठे ही कहे जाएंगे। फिर भी यदि कुछ लोग इस खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था को जौनसार बावर में चलाए हुए ही रखना चाहते हैं, तो वे फिर क्यों नहीं खुमड़ी बिठाते जब जौनसार बावर में मूल अधिकारों से संबंधित कुछ लोगों के हक छीने जाते हैं, जैसे कि जौनसार बावर में आज भी जातिगत भेदभाव, जातिगत शोषण, जातिगत छुआछूत खुलेआम होती है। जौनसार बावर में तब खुमड़ी क्यों नहीं बिठाई जाती जब कुछ लोग भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर जौनसार बावर में चल रही विकास योजनाओं में सांठ-गांठ करके भ्रष्टाचार करते हैं। जौनसार बावर में तब खुमड़ी क्यों नहीं बिठाई जाती जब गरीब लोगों के लिए लाभकारी और जन कल्याणकारी योजनाएं जौनसार बावर के आर्थिक रूप से सक्षम लोग इस योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं। जौनसार बावर में खुमड़ी तब क्यों नहीं बिठाई जाती जब कि गांव के गांव मिलकर जौनसार बावर के हरे भरे जंगल काट लेते हैं। जौनसार बावर में खुमड़ी तब क्यों नहीं बिठाई जाती जब कुछ सक्षम और दबंग लोग गांव पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे होते हैं। यह खुमड़ी केवल और केवल मूल निवासियों को जातिगत आधार पर दबाने और उन्हें संविधान में मिले मूल अधिकारों से वंचित करने के लिए ही अक्सर बिठाई जाती रही है। फिर भी यदि यह खुमड़ी व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, तो फिर मैं यहाँ पर
इस व्यवस्था से संबंधित जौनसार बावर में हुए निर्णयों को यहाँ आपके विचार के लिए रखता हूँ। हो सकता है आपके पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो, लेकिन मेरी नज़र में जो 2-3 उदाहरण है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लो कि तथाकथित जौनसार बावर के स्वर्ण परिवार का लड़का जौनसार बावर के कोली समाज व अन्य मूल समाज की लड़की शादी करने के लिए भगा लेता है, या फिर मूल समाज और कोली समाज का लड़का जौनसार बावर के उन तथाकथित स्वर्ण लोगों की लड़की को भगा लेता है, तो इन खुमड़ी पंचायतों में न्याय किस रूप में होता है। जैसे कि जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो कोली समाज या अन्य मूल समाज पर ही ऐसा दोष मढ़ दिया जाता है कि तुम लोग अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखते, जिसके कारण हमारे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, और पूरी तरीके से सामाजिक दबाव बनाकर उस कोली समाज और अन्य मूल समाज को दोषी ठहराया जाता है और उस पर भारी जुर्माना भी लगा दिया जाता है। दूसरा यह है कि यदि ब्राह्मण समाज का सियाणा है तो वो अपने समाज का पक्ष लेगा, यदि राजपूत समाज का सियाणा है तो वो न्याय करते हुए अपने समाज का पक्ष लेगा, और यदि खर्च समाज का सियाणा है तो वो अपने खर्च समाज का पक्ष लेगा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था का यह है कि जब एक पक्ष जौनसार बावर का तथाकथित स्वर्ण समाज और दूसरी तरफ जौनसार बावर का कोली या मूल समाज यदि होता है तो फैसला हमेशा ही उस तथाकथित स्वर्ण के पक्ष में ही जाएगा। एक और बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि जौनसार बावर में अनेक कोली बाहुल्य गांव हैं और वहाँ पर उनका गांव में एक सियाणा भी होता है, लेकिन उस सियाणा को यह अधिकार नहीं है कि वो पंचायत करने की रिपोर्ट यानी कि नालस भी ले सकें, और ना ही वो पंचायत बिठा सकता है और ना ही उन खुमड़ी पंचायतों में उसकी कोई राय ली जाती है। आज हमारा देश आज़ाद है और आज़ाद भारत में यदि हम ऐसी खुमड़ी और सियाणा व्यवस्था को ढोते रहेंगे जिसमें कि एक जाति विशेष को बहुत ज़्यादा अधिकार और जौनसार बावर के मूल समाज और कोली समाज को न्याय के नाम पर शोषण हो रहा हो, ऐसी व्यवस्था को आज जौनसार बावर में चलाए रखना असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यहाँ तक कि जौनसार बावर की यह खुमड़ी व्यवस्था आपराधिक और गंभीर किस्म के मामले भी देखती और
निर्णय देती है जिसमें इतना जुर्माना या दंड लगाया जाता है कि शायद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी रेयर ऑफ रेयर केस में ही ऐसी दंड राशि लगाता होगा। आज यदि सच्चे अर्थों में जौनसार बावर को विकसित और पढ़ा लिखा जौनसार बावर बनाना है तो हम लोगों को मिल कर के जौनसार बावर में व्याप्त कुरीतियों, जातिगत श्रेष्ठता और सक्षम समाज को गरीबों के नाम पर मिल रहे लाभ को छोड़ना होगा, तभी हम अपने जौनसार बावर को देश की मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। नहीं तो आज जौनसार बावर को एक पिछड़ा, अनपढ़, जनजातीय क्षेत्र ही देश के अन्य लोगों की नज़र में बना हुआ है। बाकी चर्चा अगले विषय पर आपसे करूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय भारत, जय जौनसार बावर, जय जनशैरियत। धन्यवाद।